कुछ स्वप्न हैं हमारे, कुछ प्रताड़नाएं हैं जिनसे निकलना है, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको दूर करने की बात हम लोग सोच करके एकजुट हुए हैं। आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो आज सोच लाया हो और आज उतर गया हो। इसमें वर्षों की मेहनत है, वर्षों की सोच है, वर्षों की प्रताड़ना है ना, वर्षों के स्वप्न हैं जो हर पल धराशायी होते रहे हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके से आप देख लीजिए राजनीति, जिस तरीके की राजनीति की जा रही है बिहार में, ये राजधानी है बिहार की, और जिस तरीके से बैठ करके और कभी किसी पार्टी में, कभी कोई किसी पार्टी में, जो मुद्दा आज हम कहेंगे उसको हम कभी नहीं करेंगे, जो वादे करेंगे, जो हम जनता के लिए करना है, किसी भी तरीके का कोई जिम्मेवारी से मतलब नहीं है। और अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी किसी से भी जुड़ जाना है, किसी भी अपने इरादे पे कायम नहीं रहना है। और जनता जब जब तकलीफ़ में आई है, जब जब परेशानियां हुई हैं, तब तब हाथ खड़े किए गए हैं। अभी पिछली सरकार को आप देख लीजिए, चाहे बहुत रीसेंट की 2-3 घटनाएं बता रहे हैं, चमकी से इतने सारे बच्चे मर गए, उसमें कहा गया कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई व्यवस्था उसके बाद भी नहीं हुई। उसके बाद अभी ये मामला आया था बाढ़ का, तो बाढ़ क्यों आई? आप लोग पत्रकारिता से हैं, आपको सबको पता है कि क्या 15 साल में किया गया, किस तरीके की व्यवस्था में गड़बड़ी की गई, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, और जो इस काम के लिए, जो हमारे सिटी को बेहतर बनाने के लिए, जो इसकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे थे वो कहाँ गए। तीसरी बात अभी की एकदम ज्वलंत मुद्दा ले लीजिए कि जब हमारे शिक्षा के बच्चे जो शिक्षा के लिए बाहर गए थे और जो मज़दूर यहाँ से बाहर गए थे, हमारे भाई बंधु, उनके परिवार, तो ये बस सोचने की ज़रूरत है कि अव्वल तो जाना क्यों पड़ता है। ये तो राजधानी है, इतना बड़ा राज्य है, आप उसके मालिक हैं और आप चला रहे हैं। और ये भी देखिए कि आप चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कल सत्ता में आए हैं, आपने कल सत्ता संभाला है, ऐसा नहीं है। आप संभाल रहे इतने वर्षों से, ठीक है। और जब आप संभालते जा रहे हैं, आपको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, आप पे भरोसा जताया जा रहा है। बिहार की जनता ने सोचा कि चोर उचक्कों की पार्टी से निकल करके नीतीश कुमार कुछ नई बात करेंगे, पढ़े लिखे इंसान हैं, सारा उनको सपोर्ट मिला हुआ है जनता का। तो ये, और दूसरा कि मजदूर भाई जो हैं उनको पहले ही रोज़गार आप नहीं दे पा रहे थे, तभी तो वो राज्य से बाहर गए थे। आज उनका इतना बड़ा कुनबा वापस आया है। जब आना था तो जितने नाटक किए गए, जितना उनको निराशा दी गई, ज़रा कोई पूछे किसी से कि आप अपने परिवार से मिलना चाहते हैं एक संकट की घड़ी में, आप अपने घर जाना चाहते हैं और आपको कोई घर आने के लिए कहता है कि नहीं घर मत आइए, जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रास्ते नहीं है। सरकार तो कहती है कि हम यहाँ पे प्रवासी जो मजदूर है उनको अब जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी सारे चीज़ मुहैया हम करवाएंगे बिहार के अंदर। ये सवाल में ही जवाब है कि इसके पहले भी जितने वादे उन्होंने किए हैं, क्या उनमें से पूरा किया उन्होंने? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर पहले ही, आपको पता है बेरोजगारी जनवरी में देश में 13% थी, अभी 46% है। तो क्या इतनी औकात है कि वो सबको दे पाएंगे रोज़गार? और अगर दे ही पाते तो बिहार के मजदूर पलायन नहीं होते, बिहार के बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाते, और जब आना चाहते हैं तो आप वापस नहीं ला रहे हैं। और अब आप मजबूरी में कुछ भी कहिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, तो अब आप कुछ भी कह के फिर एक झांसा, हर बार की तरह एक और झांसा। तो मेरा इतना ही कहना है कि इन सब चीज़ों से जनता बिल्कुल टूट चुकी है, ऊब चुकी है। अभी उन्होंने बताया है कि जैसे हम लोग कुछ जो हमारे माने ये जो लाल फीताशाही है, जिस तरीके के नेताओं को जिस तरीके की सुविधाएं हैं, जिस तरीके से उनका आवभगत किया जाता है, उनके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, और जितने उनको पावर्स हैं, और जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे। और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और महिला और बाल सुरक्षा, वुमेन को हम उम्मीदवार बनाएंगे। महिला सुरक्षा के बारे में क्या करना है, नीतीश कुमार ने तो 35% रिजर्वेशन दिया है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है।
उसके बावजूद इसको हम इसको अप्रिशिएट इसकी प्रशंसा भी करते हैं। इसके बावजूद सरकार के अंदर कोई ये मंशा नहीं है कि सचमुच महिलाएं एम्पावर्ड हों। जैसे गरीबों के एम्पावरमेंट के जो प्रोग्राम हैं दलालों के एम्पावरमेंट पे चले जाते हैं और जनता का एम्पावरमेंट की जगह एनिमी वर्ग का एम्पावरमेंट होता है। उसी तरह से महिलाओं के बारे में जो इनकी सारी नीतियां हैं वो एंटी वुमेन जा रही हैं। धीरे धीरे शराबबंदी जो है वह अब शराब को पुलिस के माध्यम से बिचवाया जा रहा है। पुलिस इंगेज्ड है शराब बेचने में। इसी तरह से ये 35% रिजर्वेशन महिलाएं अपनी ताकत बना लेंगी तो जो रिजर्वेशन मिला है और जो लड़कियां पढ़ी हैं उसके लिए हम सब अनुकूल वातावरण बनाएंगे। हम घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लड़कियों ने अपना पोटेंशियल जाहिर किया है। क्लासरूम में पहला 80 सीट लड़कियां भरी रहती हैं हाई स्कूल में, अंतिम 20 सीट लड़के भरे रहते हैं। तो इन लोगों ने जो दावेदारी की है उसके लिए आगे परिवेश देना, एक एक बात को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए शहर में फुटपाथ की भी व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि महिलाएं उस पर चल सकें। शहर के डिस्प्ले बोर्ड भी ऐसे होने चाहिए जिसमें महिलाएं उस पर महिलाएं शहर में सम्मान से ये साथ घूम सकें, घूम सकें, जो हाँ सेफ रह सकें और उनको शर्म नहीं लगे। जब पटना शहर ही है जहाँ सबसे शुरू में बिहार आंदोलन के बाद कॉलेज की लड़कियों ने विमेंस कॉलेज के सामने एक डिस्प्ले बोर्ड को काला किया था जिस पर लिखा हुआ था कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ सर्टेन पार्ट्स। उसमें एक जीप का चेचिस था और एक बिकनी वाली लड़की थी, तो बिकनी की लड़की को जीप के चेचिस से दिखलाया गया था। तो उस तरह के बोर्ड को यहाँ पोता गया और आज अन्य शहरों से ज़्यादा यहाँ माने साफ़ सुथरे पोस्टर लगते हैं। मुंबई या बनारस चले जाइए, बनारस में जो डिस्प्ले, तो ये हमारे यहाँ परसेप्शन है सोसाइटी में। बैकवर्ड सोसाइटी है लेकिन चेतना के स्तर पर वर्ल्ड लेवल का सोसाइटी है, लेकिन उसको दाबने वाले क्रिमिनल्स हैं और सरकार क्रिमिनल्स को मदद करती है और जो एस्पिरेशन है वो दब जाता है। तो प्रोग्राम डिफरेंट होंगे। बात यह है कि एक चीज़ कि 100 महिलाएं खड़ी होंगी 243 में, ये हमारा पेशकश है। और दूसरी बात कि हम जो है मैंने अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट बनाएंगे हर क्षेत्र में। आमंत्रण दे रहे हैं उनको, हमने अभी भी कहा है कि आमंत्रण दे रहे हैं कि आप यदि ऐसा एस्पिरेशन रखती हैं, यदि आपको ये डर लगता है कि हम जाएंगे पॉलिटिक्स में तो हमको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे चीज़ों को झेलना पड़ेगा, तो हम इसकी गारंटी इस पार्टी में ज़रूर की जा रही है कि आप निर्भय होकर के आइए और अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन को यहाँ से आप उड़ान दीजिए। न्यू भारत मिशन लेकर पटना आए हैं और पटना में सिर्फ अगर हम बात करें सिर्फ एक चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करें, हम बात करें यहाँ पे महिलाओं के बारे में, महिलाओं के सम्मान के बारे में, रोज़गार के बारे में, लॉकडाउन के बाद वापस से सिचुएशन को नॉर्मल करने के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ये मुद्दा लेकर आए हैं और बिहार सरकार से साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं। जो आपका 15 साल का राज था, 15 साल तक जो आपने बिहार में जो राज्य किया, क्या कुछ किया बताइए। क्योंकि महिला यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, पुरुष जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं यहाँ बैठे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 15 साल आपने किया क्या। देखते रहे नेशन न्यूज़। धन्यवाद।